मैंने जो है अभी जो वोल्टेज के लिए मैं बोल रहा था, तो अभी ग्राउंड को मैं यहाँ पे डायोड के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इसमें यहाँ पे जो सप्लाई है इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई है ये बहुत ही कम है। ये मैं ऑन कर देता हूँ, पावर ऑन कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए हमें 5 वोल्ट, लेकिन आ रहा है 0.22 और ये पुलअप कराया गया है यहाँ पे। यानी अंदर से ट्रैक पकड़ के आएंगे तो आप आएंगे यहीं पे। ये 5 वोल्ट से 10K से पुलअप कराया गया है और जिस तरफ रेजिस्टेंस से पुलअप कराया गया है उस तरफ की सप्लाई ये 0.26 है और इस तरफ की सप्लाई जो IPM की तरफ है वो कम है और माइक्रो कंट्रोलर की तरफ ज़्यादा है। यानी वोल्टेज का ड्रॉपेज इस तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम IPM को ओपन करेंगे और फिर वोल्टेज को यहाँ पे चेक करेंगे। हो सकता है IPM ख़राब हो। तो अभी देखिए मैं अभी इसको जो है ओपन कर दिया हूँ और स्टार्ट कर दिया। तो वोल्टेज अभी देखते हैं, वही वोल्टेज जो अभी ये वोल्टेज ड्रॉप था 5 वोल्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही हम उस पिन को कनेक्ट कर रहे हैं, IPM की जो पिन है जिस पे ये फॉल्ट का फाइंडिंग होना चाहिए, तो अभी इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया। मतलब मेरा जो IPM है इसके अंदर का ये हो गया है ख़राब। और इसको मैं इतना जल्दी ख़राब तो नहीं घोषित करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं IPM एक चेंज किया था, उसमें ख़राबी थी, ऐसे ही था, ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज। तो IPM ख़राब है, वो चेंज करके मैं रखा हूँ। लेकिन उस पिन का किसी भी दूसरे पिन से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनली ऐसे। तो कोशिश मैं करता हूँ अगर IPM मुझे मिल जाता है, क्योंकि वो 2 IPM मैं निकाल करके बोर्ड का रखा हूँ, तो उसको वापस डालता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि यहीं पे ड्रॉप हो रहा है। जैसे ही इसको टच कर रहा हूँ तो ये ख़त्म हो जा रहा है। तो ये पिन मेरी यही सप्लाई को ड्रॉप कर रही है। तो देखता हूँ इसको डाल के। तो दारू नहीं है भाई ब्लैक टी है मेरे लिए ये, ऐसा मत समझिएगा। तो IPM अभी हम चेंज नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। भाई इसको निकालने में बड़ी तकलीफ़ होती है, वापस फिर बिठाने में भी तकलीफ़ होगी। तो जब तक 100% मैं श्योर ना हो जाऊँ, और मैं श्योर तभी होऊंगा, मैं बार बार बोलता हूँ मैं एक्सपर्ट इसका नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मालूम है कि ये ऐसे ही काम करेगा, इसके लिए मैं बोलता हूँ और गलत नहीं होऊंगा, ये भी गारंटी है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। ये है उसके पीछे का कारण, तो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पुलअप जो कराया है 14 नंबर FO को जब हम ओपन कर दे रहे हैं यहाँ से, तो हमारी सप्लाई 5 वोल्ट ओके आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ड्रॉपिंग हो रहा है। दूसरी सूरत ये बनती है कि इस IPM के अंदर कुछ और भी सेटिंग हो सकती है, लेकिन हमारी जो पिने हैं वो तो इतना ही है। यहाँ पे UVW की इनपुट हाई और लो है, ठीक है। यहाँ पे VCC हो गई। इसके अलावा अच्छा ये जो ऊपर की हैं ये 3 पिने, ये तो बैकअप की हो गई, फीडबैक की, तो उसकी भी बात नहीं करेंगे अब हम। ये एक सप्लाई ये बचती है, आप देखिए ये सप्लाई एक बचती है। दूसरा ये 14 नंबर पे कुछ कर रहा है। 14 नंबर पे यहाँ पे
पुल डाउन कराया गया है। ठीक है, तो पुल डाउन कराने का मतलब यहाँ पे सप्लाई कम होनी चाहिए, और पुल डाउन कराने का मतलब है कि या तो पॉजिटिव के ज़रिए यहाँ पे वोल्टेज दिया जाएगा तो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है, दोनों सूरत यहाँ पे बनती है। और तीसरा, या 15 वोल्ट की सप्लाई हमको 13 नंबर पे देखनी पड़ेगी, यह भी हो सकता है। और ये अक्सर करके जीना डायोड शॉर्ट होता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला है जीना डायोड अक्सर करके शॉर्ट होता है, तो 15 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप होने लगती है, जिसके वजह से इसको मेन जो सप्लाई मिलने वाली रहती है ड्राइव वाले, यानी ड्राइव सेक्शन या पीछे वाले भाग को, तो जब इस वाले भाग को नहीं मिलेगा तो आगे वर्क करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो एक तो ये हो गई, और एक 15 नंबर पे यहाँ पे भी कुछ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे शंट रजिस्टर देख रहे हैं, शंट रजिस्टर वही रजिस्टेंस है जो उसके जरिए रहता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। शंट रजिस्टर किसी भी पीसीबी में रहेगा। शंट रजिस्टर ये वाला, ये जो रहता है यहाँ पे देख रहे हैं बारीक वाला, ये अंगुली नहीं पहुँच रही है एक हाथ से वीडियो, ये वाला, और वो भी मैं दिखा देता हूँ। सब में ये मिलेगा आपको, सब में मिलेगा, यहाँ पे है। और अगली वीडियो में दिखाया था यहाँ पे कि ट्रैक आ रहा है यहाँ से, तो इस तरफ से, तो उससे वो पता चलता है जब भी उसको ओवरलोड होगा। शंट रजिस्टर ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये आईपीएम का जो नेगेटिव वाले पॉइंट पे लगा हुआ है, नेगेटिव वाले पॉइंट पे जो नेगेटिव सप्लाई आईपीएम को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे UVW लिखा हुआ है, तो यहाँ पे UVW, तो इसके और इसके बीच में, तो ये शंट रजिस्टर यहाँ पे लगेगा। तो एक इससे और इससे दोनों से टैली होगा, और वो टैली करके माइक्रो कंट्रोलर यानी कंपरेटर जो डिसाइड करेगा। तो ये एक तो यहाँ से हो गया, और दूसरा यही चीज़ उठा करके डायरेक्ट आईपीएम को दिया जाएगा। अगर ओवरलोड होता है तो ये डिसाइड ले ना ले, उससे पहले ये खुद डिसाइड ले लेगा कि बंद होना है। तो उससे पहले मैं आईपीएम नहीं चेंज करूँगा। उसके पीछे का कारण यही है कि अभी मैंने इस आईपीएम का पूरा जो पिन क्लियर नहीं कर पाया हूँ वोल्टेज का। तो जैसा भी होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ।